हेलो बच्चों, मैं आपका सचिन सर फ्रॉम ड्रीम गुरुकुल। और आज मैं बात करूंगा देश के सबसे बड़े परीक्षाओं में से एक आईआईटी जेई की, जिसका जेई मेंस और जेई एडवांस का रिसेंटली एग्जाम हुआ है। उससे रिलेटेड बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट्स हैं, क्वालिफिकेशन को लेकर के, पेपर पैटर्न को लेकर के, परसेंटेज को लेकर के, कॉलेजेस को लेकर के, जिस पे आज हम खुल के बात करेंगे इन सब एग्जाम को लेकर। बहुत पॉपुलर एग्जाम है, बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं। बच्चों की संख्या जो होती है बढ़ती रहती है, घटती रहती है। 10 लाख से ऊपर होती है, कभी 11 लाख होती है, कभी 11.5 लाख होती है। लेकिन इसके पैटर्न की हम बात करें तो आपको 2 क्राइटेरिया अपनाना पड़ेगा, उसको पार करना पड़ेगा। और वो क्राइटेरिया है, पहला है जेई मेंस का, ये जेई मेंस एग्जाम है। और दूसरा स्टेप कहेंगे इसको, ये है जेई एडवांस। दोनों में सिमिलरिटी यही है कि सिलेबस दोनों का सेम है, ठीक है, जो एनटीए डिसाइड करती है एज बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। लेकिन हम जानते हैं कि एनसीईआरटी सिलेबस को ध्यान में रखते हुए जो पेपर का पैटर्न होता है वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड में होता है, किसके, जेई एडवांस के। बाकी जेई मेंस का जो सिलेबस है एनसीईआरटी फॉलो करता है, और जो पेपर होता है, जो क्वेश्चंस होते हैं वो मॉडरेट होता है, इजी टू मॉडरेट होता है, ठीक है। लेकिन जेई मेंस में और जेई एडवांस में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है दोनों के अटेम्प्ट पे और दोनों के कॉलेजेस पे। अटेम्प्ट की बात करें तो आपको इसमें 3 साल बैठना है, 3 इयर्स। इस चीज को आपको ध्यान देना होगा, जिसमें हर साल आपको 2 अटेम्प्ट मिलेंगे, यानी टोटल नंबर हो गया 6 अटेम्प्ट। 3 साल बैठना है कितने अटेम्प्ट के लिए? 6 अटेम्प्ट के लिए। अब ये कैसे काउंट होगा? तो जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूं कि कोई बच्चा अगर 2023 में 10th बोर्ड पास किया है, सपोज 2023 में, तो वो पहली बार कब बैठेगा? वो पहली बार बैठेगा 2025 में। कब? 12th बोर्ड के अपीयरिंग में, 12th बोर्ड के अपीयरिंग। ये पहला अटेम्प्ट है उसका, फर्स्ट अटेम्प्ट। ये दूसरी बार कब बैठेगा? दूसरी बार बैठेगा कब? 2025 हमने बोला, तो 2026 में बैठेगा। और तीसरी बार बैठेगा 2027 में। अब ये तो हो गए ईयर। अब इस 2025 में वो 2 अटेम्प्ट देगा, मतलब 2 बार एग्जाम हो रहे हैं, आप तो जान ही रहे हो। एक जनवरी में हो रहा है और दूसरा एग्जाम हो रहा है अप्रैल में हो रहा है, यानी कि 2025 में वो 2 बार बैठेगा। किस स्टूडेंट की बात कर रहे हैं? जो इस साल 2023 में 10th बोर्ड पास किए। फिर वो 2026 में 2 अटेम्प्ट देगा, मतलब 2 बार एग्जाम में बैठेगा। अब 2026 में जब भी मंथ डिसाइड करेंगे वो एनटीए वाले डिसाइड करेंगे। फिर अगले 2027 में भी 2 अटेम्प्ट देगा वो, यानी उसको ईयर कितने मिल रहे हैं? 3 ईयर मिल रहे हैं। अब इसमें कई लोगों को डाउट होता है कि सर अगर हमारा ईयर मिस हो जाता है, या हम फेल हो जाते हैं, या बुखार आ गया, या कोई हेल्थ इशू हो गया जिसकी वजह से हमारा ईयर क्या हो गया, लॉस हो गया, तो हम क्या करें? तो भाई हेल्थ इशू हो गया, आपका ईयर ड्रॉप हो गया, तो आपका जो अटेम्प्ट होगा वो खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप 2025 में ना बैठ करके आप 2026 में बैठ रहे हैं, तो ये 2025 में अगर नहीं बैठेंगे तो ये दोनों अटेम्प्ट आपका नुकसान होगा। क्योंकि जो अटेम्प्ट हैं ये कंसेक्यूटिव ईयर में काउंट होते हैं, यानी इसमें ईयर गैप नहीं करना है। ये बात हो गई इसकी एग्जाम के क्राइटेरिया की, और अटेम्प्ट की बात हो गई कि हमको कितना अटेम्प्ट देना है। ये क्लियर कर लेना है आपको कि 3 साल बैठना है, 6 अटेम्प्ट तक, और ईयर गैप नहीं होना चाहिए। अब दूसरी बात है कि जेई मेंस से क्या मिलेगा हमको? तो जो कॉलेज की हम बात करेंगे वो एनआईटीज होंगी और ट्रिपल आईआईटी जिसको आप बोलते हो, ट्रिपल आईटी। ये कॉलेजेज हैं जो किससे मिलेंगे? जेई मेंस से मिलेंगे। जेई मेंस के ये कॉलेजेज हैं। एनआईटी की बात करेंगे तो आज के डेट में लगभग, ये तो घटता बढ़ता है डाटा, ये डाटा चेंज होता जाएगा, हो सकता है 25-26 तक डाटा और चेंज हो जाए, लेकिन फिलहाल मेरे पास ये डाटा है कि 31 यानी 31 एनआईटीज हैं, और इनमें 23,000 सीट हैं। इस पे 23,000 सीट है, ये अप्रोक्सीमेट फिगर है, ये चेंज हो सकता है, फिर से कह रहा हूं, लेकिन आप इसी को भी बेस मान लीजिए कि 31 मतलब 31 एनआईटी हैं और 23,000 सीट हैं इन एनआईटीज में, ठीक। एग्जाम की बात करें, चूंकि अभी हम मेंस की बात कर रहे हैं तो अभी हम एडवांस के बारे में कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं। हम एनआईटी के सीट की बात कर लिए, इनके क्राइटेरिया की बात कर लिए। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल आज के डेट में, और इस साल थोड़ा सा चेंज भी हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में रहेगा परसेंटेज को लेकर के, होना भी चाहिए, और इस चीज को हम क्लियर कर लेते हैं कि अगर हम जेई मेंस एग्जाम में बैठ रहे हैं तो क्वालिफिकेशन ये है
कि आपको 12th के बोर्ड एग्जाम में कम से कम 75% होना चाहिए। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब क्या 75 से कम वाला बच्चा भर पाएगा? बिल्कुल भर पाएगा, भर सकता है, लेकिन एज पर एनटीए और आईआईटी गुवाहाटी का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है फिलहाल में कि अगर आपका 75% से कम है तो आपको एनआईटीज नहीं मिलेगा। बाकी जेई मेन से बहुत सारे कॉलेजेस मिलेंगे, कई सारे स्टेट कॉलेज में मिलते हैं, कुछ प्राइवेट कॉलेज अच्छे हैं, कुछ ट्रिपल आईटीज हैं, वो सब मिल सकते हैं, लेकिन एनआईटी नहीं मिल सकता। 75% से कम पे एनआईटी नहीं मिल सकता। तो क्वेश्चन इज दैट कि क्या हम भर सकते हैं? फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं। आपके 60%, 65%, 55 है तो भी भर सकते हैं, बट आप एनआईटी के बारे में मत सोचिएगा। तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है किसके लिए? जेई मेंस की। अब जेई मेंस के बारे में कुछ और बातें हम कर लेते हैं, क्योंकि इतनी बातें हम कर रहे हैं तो जेई मेंस की कुछ और बातें हैं इनके एग्जाम के बारे में, और एग्जाम के अलावा जो हमारे पास डाटा निकल के आया है वो आया है कट ऑफ के बारे में। क्योंकि पेपर पैटर्न पे तो हम बाद में बात करेंगे, इसका हम दूसरा वीडियो रिलीज करेंगे पेपर पैटर्न का, उसमें हम क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन कैसे आते हैं, इजी टू मॉडरेट आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, किस चैप्टर से आते हैं, किस सब्जेक्ट से आते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। तो कट ऑफ क्या है इसका? अगर आपको एकदम सिक्योर करना है कि आपको क्या चाहिए, एनआईटी चाहिए, तो इस बात को आप गांठ बांध लीजिएगा। सिक्योरिटी आपको एनआईटी तब देगा जब आपको 95 परसेंटाइल होना चाहिए। परसेंट नहीं है, परसेंटाइल है, इसमें फर्क होता है। कई लोगों के मन में परसेंट और परसेंटाइल को लेकर भ्रम है। परसेंटाइल परसेंट नहीं होता है। परसेंट की अगर मैं बात करूं तो आपको लगभग 45 से 50% के बीच में अगर नंबर लाते हैं तो आपको एनआईटी मिलेगी। अब ये परसेंट और परसेंटाइल का अंतर समझिए। बच्चे 92 परसेंटाइल को 92% बोलते हैं। 92% बहुत बड़ा नंबर हो गया। वो परसेंटाइल का मतलब क्या होता है कि आप अगर 10 लाख बच्चे बैठे हैं जेई मेंस में तो आप 95% बच्चे से ऊपर हो। तो अब रही बात की मैक्सिमम मार्क्स की एग्जाम के एनआईटी के लिए जेई मेंस का, तो जेई मेंस का जो पेपर होता है 300 मार्क्स का होगा। अब 300 मार्क्स के 45 और 50% की बात करें तो 140 से 160 नंबर जो है ये मार्क्स हैं, ये परसेंट नहीं है, ये मार्क्स हैं। ये एनआईटी को सिक्योर कराएगा। ठीक है। अब क्वालिफाइंग की बात करें, सिर्फ क्वालिफाई करना, हालांकि क्वालिफाई करने से आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, इस बात की गारंटी देता हूं मैं। तो क्वालिफाई तो आप 28 से 30% पे भी कर सकते हो। ये मैं बात कर रहा हूं क्वालिफाइंग के जनरल बच्चों के लिए, एससी एसटी और ओबीसी की बात नहीं कर रहा हूं। ओबीसी का ज्यादा अंतर नहीं होता है, 2 से 3% का अंतर होता है। क्वालिफाइड जनरल बच्चा 28 से 30% पे कर सकता है, बिल्कुल आराम से कर सकता है, 26% भी हो सकता है। ठीक है। तो ये बात हो गई कट ऑफ की। फिर से मैं थोड़ा रिवाइज कर लेता हूं कि 45 से 50% फॉर एनआईटी, गुड एनआईटी, और मार्क्स 140 से 160 के बीच में सिक्योरिटी होनी चाहिए आपको। बाकी अगर आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए तो भाई 200 के ऊपर जाइए, फिर आपको बढ़िया ब्रांच चाहिए तो बढ़िया मार्क्स ले आइए। तो ये एनआईटी के बारे में बात हो गई। अब हम बात करेंगे किसकी? जेई एडवांस की बात करेंगे। और जेई एडवांस के बारे में जितना भी बोला जाए उतना कम है, क्योंकि ये पेपर बार बार पैटर्न चेंज होगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि इसका मैं पैटर्न, पेपर पैटर्न की जो बात होगी वो नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, मैं अभी नहीं करूंगा, क्योंकि अभी फिलहाल जेई एडवांस का पेपर हुआ है, उसके एनालिसिस का हम जल्दी एक वीडियो डालने वाले हैं। तो जेई एडवांस में फिर से क्राइटेरिया वही है, 75%, 12th बोर्ड एग्जाम, 12th बोर्ड एग्जाम 75% मिनिमम। दूसरा क्राइटेरिया कि अगर आप जेई एडवांस में 12th बोर्ड में 75% लाते हैं तो आपको सिर्फ 2 अटेम्प्ट मिलने वाला है 2 साल में। यानी फिर से वही 2023 का 10th पास आउट बच्चा वो जेई एडवांस पहला अटेम्प्ट देगा 2025 में, हालांकि ये साल में एक ही बार होता है, और दूसरा अटेम्प्ट देगा 2026 में। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। ये अपीयरिंग है 12th वाला और 1 साल बाद। अब इसमें अगर आपका अटेम्प्ट छूट गया, बीमार हो गए, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता आईआईटी को, आपका ये नुकसान होगा, क्योंकि आपको ये हर हाल में 2 अटेम्प्ट देना है। अगर आप बीच में फेल हो जाते हो, उस साल एग्जाम नहीं देते हो, तो आपका अटेम्प्ट नुकसान होगा, आपको नया अटेम्प्ट मिलने वाला नहीं है। गुड स्कोर, चूंकि बड़ा एग्जाम है, पेपर पैटर्न स्टैंडर्ड हाई होगा,
तो गुड स्कोर क्या होगा, एक मैजिक नंबर मैं आपको देता हूं, सबसे बढ़िया नंबर है ये, वो है 50% का। 50% मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूं कि पेपर 360 का होगा, 400 का होगा, 450 का, पेपर बार बार चेंज होता है। तो एग्जाम्पल में दे रहा हूं कि अगर 360 का पेपर हुआ, 2 पेपर होते हैं इसमें, वो पेपर की डिस्कस हम बाद में करेंगे, तो कम से कम 180 लाते हो तो आपका ये गुड स्कोर है, और इस स्कोर पे आप एक गुड आईआईटी में जा सकते हो। किस में जा सकते हो, आईआईटी में जा सकते हो। अब चूंकि ब्रांच की डिमांड होती है कंप्यूटर साइंस की, तो 50% ऐसा स्कोर है कि किसी न किसी आईआईटी में कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, इस बात की गारंटी है। पिछले 10 साल का एनालिसिस उठा के हम लोग लाए हैं, तो 50% तो किसी न किसी आईआईटी में मिल जाएगा। बढ़िया स्कोर है ये 50%। लेकिन अगर कोई भी आईआईटी आपको चाहिए, कोई भी आईआईटी, मिनिमम मार्क्स, मिनिमम परसेंट अगर मैं बोलूं किसी भी आईआईटी के लिए, एनी आईआईटी, मतलब आपको बस आईआईटी में घुसना है, तो आप 30 से 33% के बीच के बारे में सोचिए। अगर इतना स्कोर है तो आपका किसी न किसी आईआईटी में जाना तय है। मतलब 360 में अगर 30% जोड़ा जाए तो 110, 115 या 108 नंबर के आसपास मिले तो आपको कोई ना कोई आईआईटी मिल सकती है। इस पे तो खैर हम काउंसलिंग की बात करेंगे, लेकिन हमने पेपर पैटर्न बताएंगे आगे चल के। अभी मैंने बताया है कि 12th में 75% मिनिमम होना चाहिए, 2 अटेम्प्ट 2 साल में। ये एग्जाम्पल से हमने समझाया है। मैजिक नंबर 50%, मिनिमम आईआईटी में जाना है तो 30 से 33%। हाँ, और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट बात कि ये सेकेंड स्टेप है जेईई एडवांस। मतलब वो बच्चे जो जेईई मेंस क्वालिफाई करेंगे वही जेईई एडवांस में बैठेंगे। फिर से, जो जेईई मेंस क्वालिफाई करेंगे वही जेईई एडवांस में बैठेंगे। लास्ट में एक बात बता देता हूं, इसमें टोटल आज के डेट में 23 आईआईटी हैं, 23 आईआईटी हैं। सीटें कितनी हैं? लगभग 16,000 सीट हैं। सीटें बढ़ सकती हैं, मैं फिर से कह रहा हूं कि जो बच्चा 25-26 के बारे में सोच रहा है ये बढ़ सकती हैं, बट ये एवरेज है। 23 आईआईटी हैं, 16,000 सीट हैं। परसेंटेज का भी मैंने बता दिया, मिनिमम पहुंचने के लिए कितना, गुड स्कोर कितना। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बड़ा पैटर्न है तो इसके बारे में हम पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे। ड्रीम गुरुकुल, कोचिंग फॉर लाइफ।